नवाज शरीफ के खिलाफ आखिरी रेफरेंस अल अजीजिया रेफरेंस में अपील 7 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर रखी है। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में रेफरेंस दायर। बुशरा बीबी, फराह खान, शहजाद अकबर समेत 8 अफराद के नाम रेफरेंस में शामिल। रेफरेंस नैब रावलपिंडी की जानिब से दायर किया गया। बताया जा रहा है कि जो 3 दफा वजीर आजम बना वो चौथा बार वजीर आजम बन के पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, बताया जा रहा है कि 3 बार वजीर आजम बनने वाला चौथी बार मुल्क संवारेगा। कुछ लोग समझते हैं उन्होंने फैसला ले लिया। अवाम से दरखास्त है कि उन्हें 8 फरवरी को सरप्राइज दें। जानता हूं कि मुल्क में इलेक्शन कैसे होते हैं, लेकिन अवाम जब फैसला कर ले लेते हैं फिर कोई ताकत उनका रास्ता नहीं रोक सकती। दूसरी जमातों का पता नहीं, पीपल्स पार्टी अवाम पर यकीन रखती है। पुरानी सियासत करने वाले 2 अफराद को मौका ना दें। पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला अवाम को करने दें। हल्का बंदियों के हतमी ऐलान के बाद सियासी जमातों की तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली। उम्मीदवारों को फाइनल करने के लिए इंटरव्यूज का आगाज। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का पहला इजलास कल होगा। मुस्लिम लीग नून ने पार्लिमानी बोर्ड के इजलासों का शेड्यूल जारी कर दिया। मरियम औरंगजेब ने कहा, पार्लिमानी बोर्ड आम इंतखाबात में टिकट देने का फैसला करेगा। आसिफ जरदारी का मिशन पंजाब कोयटा के बाद लाहौर पहुंचेंगे। साबिक सदर इंतखाबात के हवाले से इजलासों की सदारत करेंगे। पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत कल अडियाला जेल में होगी। अदालत ने कहा, केस मुंतकली का नोटिफिकेशन आ गया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर FIA की आज ही अडियाला जेल में समाअत की इस्तदा। पीटीआई वकील की समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी करने की अपील। अदालत ने कहा, हाई कोर्ट के अहकामात भी हैं, कल हाजिरी लगा लेंगे। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से जेल ट्रायल के हुक्मनामे के खिलाफ दरख्वास्त दायर। लाहौर में स्कूल और कॉलेजेस कल बंद रहेंगे। कारोबार और मार्केटें खुली रहेंगी। हल्की बारिश के बाइस स्मॉग में कमी के बाद दोबारा इजाफा। लाहौर फजाई आलूदगी में फिर दूसरे नंबर पर। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और टायर जलाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने की हिदायत। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात। वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में शिरकत। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा, माहौलियाती तब्दीली ने पाकिस्तान को शदीद मुतासर किया। पाकिस्तान माहौलियाती बेहतरी के लिए कोयले से चलने वाले मंसूबों को मुतबादिल तवानाई पर मुंतकिल कर रहा है। माहौलियाती तब्दीली के मसाइल से निमटने के लिए फंड्स का इस्तेमाल मेरिट पर होना चाहिए। अहम मसले के लिए तरक्की याफ्ता मुल्कों पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की बरतानवी शाह चार्ल्स समेत दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। डॉलर 285 रुपए से नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 67 पैसे कमी। $1 284 रुपए 50 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एक बार फिर 61,000 से ऊपर। 100 इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। पेट्रोल की कीमत 281 रुपए 34 पैसे लीटर बरकरार। डीजल 7 रुपए लीटर सस्ता। हुकूमत ने कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए 82 पैसे कमी। लाइट डीजल 4 रुपए 52 पैसे सस्ता हो गया। सिंध पुलिस में ASI भर्ती होने के लिए BA की डिग्री लाजमी करार। सिंध काबीना ने ASI की भर्ती सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए करने की मंजूरी दे दी। वाटर कैनन, क्विक रिस्पांस व्हीकल्स और कम्युनिकेशन के आलात खरीदने के लिए सिंध रेंजर्स को 1 अरब 38 करोड़ रुपए देने की भी मंजूरी।
फ्लड प्रोटेक्शन सेक्टर मंसूबे के जायजे के लिए काबीना कमेटी कायम। कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों के हल्के 272 से कम होकर 266 हो गए। कुल नशिस्तों की तादाद 336 होगी। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। खवातीन की 60 मखसूस नशिस्तें और 10 अक़लियती नशिस्तें होंगी। मुल्क भर में सूबाई असम्बलियों की जनरल नशिस्तों के 593 हल्के होंगे। पंजाब असम्बली में जनरल नशिस्तों की तादाद 297, सिंध असम्बली में 130 होंगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 115 और बलोचिस्तान असम्बली में 51 जनरल नशिस्तें होंगी। आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। वज़ीर आज़म बनने के लिए 169 अरकान की हिमायत दरकार होगी। हालिया मरदमशुमारी के बाद कराची की कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों में इजाफा। कराची में कौमी असम्बली की 1 और सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तें बढ़ गईं। कराची में कौमी असम्बली की 22 और सूबाई असम्बली की 47 नशिस्तें होंगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, हल्का बंदियां शाये हो चुकी हैं, सब कुछ अपने वक्त पर होगा। इलेक्शन शेड्यूल आरओज और डीआरओज की तैनाती भी वक्त पर होगी। इलेक्शन शेड्यूल से मुतालिक सवाल के जवाब में कहा, 8 फरवरी से पीछे 54 दिन का हिसाब लगा लें। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा का अहम फैसला। चीफ जस्टिस को दी गई शाहाना गाड़ियां नीलाम की जाएंगी। 2020 में खरीदी गई 6 करोड़ की मर्सिडीज नीलाम की जाएगी। पंजाब हुकूमत की बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर्स की भी नीलामी होगी। सेक्रेटरी काबीना और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत इरसाल। खत में कहा गया कि आईनी ओहदों के लिए लग्जरी गाड़ियां दरामद करना मुनासिब नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने दोनों गाड़ियां इस्तेमाल नहीं की। गाड़ियों की नीलामी से हासिल रकम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर खर्च की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शीनी मजारी का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म। डीजी इमिग्रेशन पासपोर्ट को 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। शीनी मजारी का नाम इस्लामाबाद पुलिस की सिफारिश पर लिस्ट में शामिल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में गैर कानूनी अफगान शहरियों की बेदखली से मुताल्लिक केस। विफाक, एपिक्स कमेटी और वजारत खारिजा को नोटिस जारी। अदालत ने कहा, गैर कानूनी अफगान शहरियों की बेदखली का मामला आईनी तशरीह का भी है। अटॉर्नी जनरल मामले पर लार्जर बेंच तश्कील देने के नुक्ते पर मुआवनत करें। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी।